हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय CS पाल। आ गए वन शॉट देखने, साल भर तो किया नहीं कुछ। चलो अब आ ही गए हो तो वीडियो पूरा देखना, जिससे क्या आपका ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वह है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन वन शॉट। नाम भी मैंने दे रखा है वन शॉट। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं एक्टिव और पैसिव क्या होता है, हल्का सा समझ लेते हैं। एक्टिव क्या है? जब सब्जेक्ट किसी एक्शन को ऑब्जेक्ट पर करता है तो वह एक्टिव होता है, या कह सकते हैं एक्टिव वॉइस होता है। जैसे ही सब्जेक्ट है, यहाँ पर उसका एक्शन है राइट्स, और ये जो एक्शन है वो किसके ऊपर कर रहा है? ऑब्जेक्ट के ऊपर कर रहा है। तो कह सकते हैं कि जो एक्टिव होता है, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वह डूअर होता है। क्या होता है? डूअर होता है। पैसिव में बात करते हैं। पैसिव क्या है? पैसिव वॉइस तो ऑब्जेक्ट पर किसी एक्शन का प्रभाव पड़ता है। किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी एक्शन का प्रभाव पड़ता है। जैसे अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, तो अ लेटर इज़ रिटन, तो यहाँ पर जो रिटन है इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? अ लेटर के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्शन है वो हिम के द्वारा हो रहा है। तो इफ़ेक्ट देखा जाता है कि इफ़ेक्ट किसका पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने कुछ रूल्स लिख रखे हैं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में जो सीक्वेंस होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से आता है। तो इनको हम कैसे पैसिव में चेंज करते हैं? तो जब हम इनको पैसिव में चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट बना देते हैं। यहाँ पर जो वर्ब दी जाती है उस वर्ब को हम चेंज कर देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं। और एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट रखने से पहले हमें बाई को ऐड करना होता है। रूल नंबर 2 है, इसमें हम टेंस को चेंज करते हैं। जैसे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES दिया गया है, डू दिया गया है या डज दिया गया है, तो इसको हम चेंज करते हैं इज़ एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, चूँकि हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है। सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें क्या होता है? इज़ एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING दी गई होती है, तो ING से पता चल जाता है हमारा ये कॉन्टिन्यूअस है। तो इसको हम चेंज करते हैं। तो चेंज क्या? इसमें हम बीइंग ही अकेला ऐड करते हैं, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। तो इज़ एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये पूरा टेबल इसीलिए बना दिया गया है ताकि आप इसकी है ना हेल्प ले सकें। और यहाँ पर मैंने फ्यूचर का यूज़ नहीं किया है, फ्यूचर को मैंने मॉडल में इंक्लूड कर दिया है ना, विल और सेल। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी मॉडल आती हैं तो मॉडल को ही हम रखते हैं, और प्लस इसमें हम बी जोड़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देते हैं। यहाँ पर मैंने प्रोनाउन की एक टेबल बना रखी है जिसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूरा बना रखा है। ये आपकी हेल्प करने वाला है, एक्टिव में ही करेगा। इसके अलावा ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी आपको ये टेबल काम आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक्टिव पैसिव में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव की बात करेंगे, जैसे लिखता हूँ यहाँ पर एग्जांपल, ही राइट्स आ लेटर। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो ही सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगा हुआ है, और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES हमें लगाना होता है। तो इसमें हमारा क्या लगा हुआ है? ES लगा हुआ है। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। अब इसको हमें क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। तो अ लेटर जो है उसको हम किसके रूप में रख देंगे? यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में रख लेंगे। तो अ लेटर, अब अ लेटर के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे क्या रखनी है? हेल्पिंग वर्ब रखनी होगी। किसके यहाँ पर? इज़ एम आर में से। तो अ लेटर हमारा सिंगुलर है इसीलिए इज़ आएगा। तो अ लेटर इज़
वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, और ऑब्जेक्ट रखने से पहले हमें क्या रखना होता है, बाय रखना होता है। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से इस टेबल की सहायता से हम यहाँ पर इनको चेंज कर रहे हैं, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3, तीनों का इसमें देखो यूज़ हुआ है। टेंस का चेंज यहाँ से किया है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट से हमने ऑब्जेक्ट देखा है तो वो इसका ही भी यूज़ हो गया है ना, इसका ही भी यूज़। तो यहाँ पर जो रूल दिए गए हैं उनका इसमें पूरा का पूरा यूज़ हो रहा है। तो ये हमारा अफर्मेटिव है। अब ऐसे ही इसमें हम बात कर सकते हैं, नेगेटिव भी आ जाता है। ही डज नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर, अ लेटर इज नॉट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नॉट मेंशन करना है ताकि ये नेगेटिव बन जाए। तो अ लेटर इज नॉट रिटर्न बाय हिम। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस भी बन जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डबल ऑब्जेक्ट की। डबल ऑब्जेक्ट जैसे राम टीच अस इंग्लिश। देखिए, तो राम क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। टीच क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है, ES लगा हुआ है। इसमें ES लगा हुआ है ना, हाँ, S नहीं है, ES लगा हुआ है, वो मैं बताऊंगा कैसे। टीच, अब इसमें क्या लगा हुआ है, ES है ना, तो क्या बन जाएगा, टीच बन जाएगा। ये अस और इंग्लिश। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब डायरेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट कौन है, ये यहाँ पर देखते हैं। तो जो थिंग्स के रेफर करे, जो थिंग्स के बारे में बताए वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो पर्सन के बारे में बताता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो अस का सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पर वी होगा, तो वी। अब हमें देखना है ES, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ES इसमें टेंस में आ गया, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, इज एम आर में चेंज करेंगे। अब वी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखनी है, तो क्या आएगा, आर, तो वी आर। अब टीच की क्या होगी, थर्ड फॉर्म टॉट, तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय राम। इस तरीके से हो जाएगा, है ना। और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसको बना सकते हैं, तो कैसे बनेगा, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट। अब किसे पढ़ाई जाती है, हमें पढ़ाई जाती है ना, अस। तो जब यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना है तो हमें क्या करना होगा, उससे आगे टू लगाना पड़ेगा, तो टू अस बाय राम। तो इस तरीके से आप डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को बना सकते हैं। इस तरीके से भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। डबल ऑब्जेक्ट का हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं इंटरोगेटिव। कौन सा, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है यस नो क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चंस। दूसरा होता है WH क्वेश्चंस। यस नो को हम हेल्पिंग वर्ब से भी समझ सकते हैं ना, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होते हैं। तो एक एक करके यहाँ पर हम इनको समझते हैं। पहले अगर यस नो से समझेंगे तो यस नो से देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो पहला टाइप हमारा कौन सा, यस नो का, तो इसको हम हटा करके ऐसे ही समझ सकते हैं कि यस नो पहला हमारा टाइप हो गया, यस नो। अब इसको देखते हैं, डज ही राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर। तो डज ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है।
अब इसको हमें चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, इज़, है ना, अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो इज़ अ लेटर रिटर्न बाय हिम, तो इज़ अ लेटर रिटन बाय हिम, इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। अगर हम इसमें अगर मॉडल का यूज़ करें तो मॉडल से ही बन जाएगा, जैसे कैन यू लिफ्ट 50 kg वेट। तो कैन मॉडल हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो कैन 50 kg वेट बी, अब इसमें क्या ऐड हो जाएगा, हमारा बी लग जाएगा, क्योंकि मॉडल के साथ क्या लगाते हैं हम, बी लगाते हैं। तो कैन 50 kg वेट बी लिफ्टेड बाय यू, तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये हमारा यस नो क्वेश्चंस था। अब बात करते हैं हम WH क्वेश्चन के बारे में। तो जो WH क्वेश्चंस है, WH सेकंड कौन सा है, WH क्वेश्चंस, इसमें बात करते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, हु wrote the Ramayan, who wrote the Ramayan, who wrote the Ramayan। तो who wrote वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और द रामायण, तो सेकेंड फॉर्म से समझ में आ गया कि हमारा ये सिंपल पास्ट है, चेंज किस में होगा, वॉज वर्ब में चेंज होगा। तो यहाँ पर जो हु है वो क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी है और एज अ सब्जेक्ट के रूप में भी वर्क कर रहा है। तो इसका हमें क्या बनाना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो इसका क्या बन जाता है, होम। अब होम को रखने से पहले हमें क्या रखना होगा, बाई लगाना होगा। क्या लगाना होगा, बाई लगाना होगा। तो बाई होम क्या बनेगा, बाय होम। अब क्या आएगा, वॉज क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर रामायण सिंगुलर है। तो द रामायण इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या रखना होगा, वॉज रखना होगा। तो बाय होम वॉज द रामायण रिटन, है ना। थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनेगा। तो बाय होम वॉज द रामायण रिटन, बात समझ में आया। दूसरा है वाई डिड यू बीट हिम, वाई डिड यू बीट हिम। तो ये क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड रख जाएगा वाई। अब टेंस देखते हैं, डिड को हम वाज वर्ब में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, हिम, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही। तो वाई वॉज ही, तो वाई वॉज ही बीटन बाय यू। तो वाई वॉज ही बीटन बाय यू। तो इसको इस तरीके से बनाया जाएगा। एक सेंटेंस और है जिसमें क्या होता है, आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो थोड़ा समस्या हो जाती है कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैसे चेंज करें। जैसे व्हाट इज सी डूइंग, इस तरीके से भी आ जाता है। तो अब इसको कैसे चेंज करें, तो समस्या हो जाती है कि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो देखिए इसको ऐसे बनाएंगे, व्हाट, अब इज़ है तो इज़ तो रहेगा, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो व्हाट इज़, अब यहाँ पर जब ये इज़ में होता है, इज़ एम आर प्लस वर्ब में ING लगी होती है, तो किस में चेंज हो जाता है, इज़ एम आर प्लस बीइंग और ऐड हो जाता है। तो व्हाट इज़ फिर क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ बीइंग। तो व्हाट इज़ बीइंग डन बाय, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं, व्हाट इज़ बीइंग डन बाय हर।
एक तरीके से और पूछ दिया जाता है, whom do you like most, इस तरीके से और पूछ दिया जाता है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, इसमें whom आ गया है तो whom को अब किस में चेंज कर देंगे, who में। तो who, ठीक है, तो who अब यहाँ पर do है, किस में चेंज होता है, is am are में चेंज हो जाता है। देखिए, तो who is liked most by you, तो ये इस तरीके से बनेगा। तो who is liked most by you, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे। तो who is liked most by you। अब बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की, और ये एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो है वो 4 तरीके से स्टार्ट होते हैं। पहला होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड होता है डू नॉट या डोंट, थर्ड होता है प्लीज़ या काइंडली, फोर्थ होता है लेट्स स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके चारों को यहाँ पर एग्जाम्पल से बनाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सबसे पहले बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, ओपन द डोर। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं इनको हमें सेंस इनका देखना पड़ता है कि ये क्या सेंस दे रहे हैं। तो इनके रूल्स यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको एक तो हम लेट से बना सकते हैं, लेट द डोर बी ओपन। एक तो ये नियम बन गया। तो यहाँ पर नियम बन जाएगा हमारा, रूल नंबर क्या बन जाएगा हमारा रूल यहाँ पर, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह ऑब्जेक्ट से बना देंगे, द डोर शुड बी ओपन्ड। तो यहाँ पर बन जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, जैसे इसमें आपको लग रहा है कि ऑर्डर किया गया है, तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। तो इस तरीके से ही बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू। ठीक है, इसके बाद जो सेंटेंस बना हुआ है, रेस्ट बचा हुआ है, उसको यहाँ पर हम लिख देंगे। तो इस तरीके से ये एक नियम बन गया। नेक्स्ट है डू नॉट से स्टार्ट होने वाला। सेकंड हमारा क्या था, डू नॉट या डोंट से। जैसे लिखा है एग्जाम्पल, डोंट प्लग द फ्लावर्स। तो इसको बनाएंगे, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। एक तो ये तरीका हो गया। या इसको ऐसे ही बना सकते हैं, द फ्लावर्स शुड नॉट बी प्लग्ड। एक और तरीके से बना सकते हैं, है ना, यहाँ पर मना कर देंगे। तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लग द फ्लावर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर ये नियम हो जाते हैं। जैसे पहले नियम था, इसमें सिर्फ क्या करना है, हम नॉट ऐड कर देते हैं। क्या ऐड हो जाता है इसमें, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट ऐड कर दिया जाता है। सेम का सेम वैसा ही नियम रहता है। थर्ड है प्लीज से, या फिर काइंडली आ सकता है।
प्लीज़ हेल्प मी। तो इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो प्लीज़ है इसको हम रिमूव कर दें और इसकी जगह क्या मेंशन कर दें, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। बहुत इजी हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड आपको रखना है, बाकी का सेंटेंस जैसा वैसा उतार देना है। एक और तरीके से इसको बना सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मी, तो इसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो आई मे प्लीज़ बी हेल्प्ड, इस तरीके से बन जाएगा, आई मे प्लीज़ बी हेल्प्ड। तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर काइंडली आ जाता है तो काइंडली को भी रख देंगे। नेक्स्ट है फोर्थ, लेट से बिगिन होते हैं। जैसे एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर, लेट मी डू दिस वर्क। तो यहाँ पर लेट है, इसके बाद ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, लेट से हमें क्या होता है, ठीक है। तो गिवन टेक परमिशन के लिए हम लेट का यूज़ करते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे वो नियम यहाँ पर मैं लिख दूंगा, पहले इसको एग्जांपल को लिख लेते हैं। तो लेट, अब यहाँ पर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। तो ये इस तरीके से बनेगा। तो नियम क्या बनेगा हमारा, लेट प्लस इसके बाद क्या आता है हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद क्या आती है, बी आती है, तो बी, इसके बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद क्या आता है, बाई, इसके बाद क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये हमारा नियम बन जाता है। तो इस तरीके से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। एक्टिव से हम पैसिव बनाने के लिए इन नियमों का यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।